जाती थी। इस प्रकार समूह के सभी सदस्यों के साथ मेरा औपचारिक परिचय करवाया गया। उन सभी के बीच एक खास प्रकार की समानता थी। उदाहरण के लिए, उनके बाल केवल लंबाई और रंग में अलग थे, जो गहरे तांबे के रंग से लेकर सुनहरे तक के रंगों के थे। किसी किसी की नाक थोड़ी अधिक चौड़ी या लंबी थी, लेकिन सबकी आंखें हल्के रंग की थीं, और सबके कान बिल्कुल साफ और सुंदर आकृति के थे। लटोली, बियास्त्रा और ताऊ ने मुझे बुलाकर एक आरामदेह कुर्सी में बिठा दिया। जब हम सभी अपने अपने निहित स्थान पर आराम से बैठ गए, तब बियास्त्रा ने अपना हाथ अपनी कुर्सी के हत्थे के निकट एक विशेष अंदाज में घुमाया, और उसके तुरंत बाद मैंने अपनी तरफ 4 गोलाकार विशाल तश्तरियों को हवा में उड़कर आते देखा। प्रत्येक में एक पीले रंग के द्रव्य से भरा बर्तन और एक सफेद दानेदार पदार्थ से भरा कटोरा था। चपटे चिमटे कांटों की तरह प्रयोग के लिए रखे थे। वह विशाल तश्तरियां स्वयं ही आकर हमारी कुर्सियों के हत्थों पर टिक गईं। मैं अत्यंत अचंभित था। ताऊ ने परामर्श दिया कि यदि मैं उस नाश्ते का आनंद लेना चाहता था तो मुझे उसका अनुसरण करना होगा। उसने अपने ग्लास से एक चुस्की ली और फिर मैंने भी उसका अनुसरण किया, क्योंकि उसका स्वाद मुझे पानी और शहद के मिश्रण जैसा आनंददायक लगा। मेरे साथियों ने कांटों से कटोरों में रखा सफेद पदार्थ खाना शुरू कर दिया। उनको देखकर मैंने भी उसका, जिसे हम पृथ्वी पर मानना कहते हैं, पहली बार स्वाद लिया। वह बिल्कुल हमारी ब्रेड जैसा था, सिवाय इसके कि उसका एक विशेष फ्लेवर था और वह बिल्कुल हल्का था। मैंने केवल अपने कटोरे का आधा पदार्थ ही खत्म किया था कि मुझे पूरी संतुष्टि का अनुभव हो गया, जिसके कारण मुझे उस खाद्य पदार्थ के तत्वों को लेकर बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने अपना पेय भी समाप्त किया। हालांकि मैं यह नहीं कह सकता था कि मैंने बहुत अच्छे ढंग से भोजन कर लिया था, लेकिन मुझे अपने अंदर संतुष्टि और स्वस्थ होने का अनुभव हो रहा था, क्योंकि उसके बाद न मुझे भूख लगी और न ही प्यास। शायद मिशेल, आपको अगर फ्रेंच भोजन मिलता तो आप अधिक प्रसन्न और संतुष्ट होते न? ताऊ ने अपने होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा। मैं केवल मुस्कुरा दिया, लेकिन ब्यास्त्रा ने उसे हल्का सा फटकारा। उसी समय एक सिग्नल ने हमारा ध्यान पैनल की तरफ कर दिया। पैनल के केंद्र में क्लोज अप दृश्य में एक महिला का सिर दिखाई दे रहा था, जो मेरी मार्गदर्शिका जैसा लग रहा था। वह बड़ी तेजी से बोल रही थी। मेरे सभी साथी अपनी अपनी कुर्सी में और अधिक संभल कर बैठ गए, जिससे वह जो पैनल पर कहा जा रहा था उसे बेहतर तरह से सुन सकें। अपनी डेस्क पर बैठे हुए ही नाओला ने स्क्रीन पर दिख रही महिला से संवाद शुरू किया, ठीक उसी तरह जिस तरह पृथ्वी पर टेलीविजन पर पत्रकार लोग